नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो दोस्त दुनिया में इकट्ठे रहते थे। क़यामत के दिन जब उनको अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो दोनों के साथ मामला एक जैसा हुआ। दोनों की नेकियां थोड़ी थोड़ी कम पड़ गई। दोनों का हिसाब अलग अलग जगहों पर हुआ। एक का कहाँ पर हुआ, दूसरे का कहाँ पर हुआ। तो वो अपने लिए नेकियां ढूंढ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे कि उनका एक दूसरे के साथ सामना हो गया। तो एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? उसने कहा, मेरी 20% नेकियां कम पड़ गई हैं। उसने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कहा, मेरी भी 20% नेकियां कम पड़ गई हैं। तो वो जिस तरह दुनिया में एक दूसरे के साथ नेकी करते थे, क़यामत के दिन भी उन्होंने वही अमल किया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अपनी नेकियां दे दी। तो जब वो जन्नत में जा रहा था, जब जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा, तो उसके दिल में ख्याल आया, मेरे दोस्त ने तो मुझे अपनी नेकियां दे दी हैं और मैंने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो वो ये सोच कर पीछे की तरफ भागा और उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरी शान रहमत में कोई कमी नहीं आएगी। या अल्लाह, जिस तरह हम दुनिया में इकट्ठे थे, हमें जन्नत में भी इकट्ठे कर दे। अर्श का मालिक सब कुछ जानता है। फरिश्तों से पूछता है, ये क्या कह रहा है? अर्ज़ की, या अल्लाह, ये कह रहा है कि हम दुनिया में भी इकट्ठे थे, तेरी शान रहमत में कोई कमी नहीं आएगी, हमें जन्नत में भी इकट्ठा कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस दोस्त की बदौलत दूसरे दोस्त को भी जन्नत अता फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह की बारगाह क़यामत के दिन भी अपने बंदों पर अपना करम और फजल फरमाएगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।